हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विच। लाइट की स्टोरी आई होप कि प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने अप्रिशिएट की होगी। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं लाइट चैप्टर क्लास 10th। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो से यह आइडिया लग ही गया है कि लाइट जो है वह क्या है, उसका ड्वेल नेचर है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वह वेव की तरह बिहेव करती है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वह पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब देखिए, ये जो लाइट हम पढ़ेंगे यहाँ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इसमें बेसिकली हम रे ऑप्टिक्स से डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स का मतलब यह होता है कि हम यह मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए जब लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है तो उस समय लाइट का पाथ स्ट्रेट होता है और वह सीधे क्या करती है, मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, अब देखिए सबसे कॉमन जो फिनोमेनन है लाइट से रिलेटेड वह कौन सा होता है, आप सभी ने सुना हुआ है, वह होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, आप सभी ने इसके बारे में सुना हुआ है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखिए, आप यहां अभी जब आप देख रहे हैं इस समय ही आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। आप देखिए यहां पर देखिए, आप यहां पर आपको जो एलईडी वहां लगा हुआ है उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ये रिफ्लेक्शन है, ये एक्चुअली इसका रिफ्लेक्शन है। लाइट आ रही है, टकरा रही है और टकरा कर जो है वह आप तक पहुंच रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन। दिस इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, लाइट आई, टकराई और आप तक गई। कहने का मतलब है कि व्हेन लाइट कम्स, व्हेन इट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। ओके, so this is what is reflection. Bouncing back of light when it incident on a surface is called reflection of light. Bouncing back of light when it incident on a surface is called reflection of light. ठीक है, अब reflection of light जो है वह दो टाइप के होते हैं मेनली। अच्छा देखिए, सर्फेसेस को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो टाइप की सर्फेसेस होती हैं। पहली सर्फेस जो होती है वो रफ सर्फेसेस होती हैं। हो सकता है कि आप जब उनको ऐसे देखें, आपकी नेकेड आइज से देखें तो वो आपको कैसी लगे, वो आपको स्मूथ लगे। लेकिन अगर आप उनको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो सर्फेसेस हैं वो स्मूथ सर्फेसेस नहीं हैं। माइक्रोस्कोपिकली देयर आर इरेगुलरिटीज़। अब क्या होता है कि जब ऐसी सर्फेसेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद में जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने पर वो जो है वह अनइवनली रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसको इस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहा जाता है। याद रखिए कि इस तरह का रिफ्लेक्शन जिन सर्फेसेस से होता है उन सर्फेसेस पर आप कभी भी आपकी इमेजेस नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा, आप आपकी इमेज को वॉल पर थोड़ी ना देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन आप आपकी इमेज मिरर में देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता है वह एक स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है विच इज़ जस्ट अपोजिट टू इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए, कुछ ऐसी सर्फेसेस जैसे कि मिरर या फिर, अच्छा मिरर जो है ये केवल एक सिंपल टर्म नहीं है, मिरर एक जनरलाइज टर्म है। आप देखिए, आपने देखा होगा ठहरा हुआ जो पानी है, ठहरे हुए पानी में आपको इमेज दिखाई देती है। व्हेन यू सी इमेजेस इन स्टिल वाटर, ओके, आप देख सकते हैं, आप ब्यूटीफुल इमेजेस देख सकते हैं, आप ब्यूटीफुल इमेजेस देख सकते हैं स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर ऑफ लेक में आप देख सकते हैं माउंटेन की इमेजेस, है ना। आप देखेंगे कि बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस आपको दिखाई देती हैं, सुंदर इमेजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो ठहरा हुआ पानी है, वह ये ठहरा हुआ पानी जो है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, यह एक्ट कर रहा है मिरर की तरह, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी द इमेजेस। इसी तरह प्लेन मिरर में जब आप खड़े होते हैं सामने तो प्लेन मिरर में आपको आपकी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सर्फेसेस होती हैं ये हाईली स्मूथ सर्फेसेस होती हैं, और जब हाईली स्मूथ सर्फेसेस से रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसी सर्फेसेस से रिफ्लेक्शन जो है वह रेगुलर होता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होने में क्या होता है, फ़ायदा ये रहता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के दौरान लाइट रेज विच इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल्सो दे रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। मतलब वो लाइट रेज जो कि रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट होती हैं जब वो, तो वो अगर पैरेलल टू ईच अदर है
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी एक दूसरे के पैरेलल रहती है। मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एक हाईली स्मूथ सरफेस है जिसको मिरर हम कह रहे हैं, अगर तो मिरर को हम हमेशा इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मिरर को हम हमेशा इस तरह से डिनोट करते हैं। और अगर ये हाईली स्मूथ सरफेस जो है, इसमें लाइट रेज जो है पैरेलल टू ईच अदर क्या हो रही हैं, इंसिडेंट कर रही है। इफ लाइट रेज दे इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर, इस तरह से वो अगर क्या कर रही हैं, इंसिडेंट कर रही हैं। लाइट रे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये लाइट रेज हैं और वो पैरेलल टू ईच अदर क्या कर रही हैं, इंसिडेंट कर रही हैं। अब आपको एक बात ध्यान से समझना है कि ये जो लाइट रेज हैं, इन लाइट रेज के जब ये इंसिडेंट होती तो यहाँ पर रहता है क्या, यहाँ पर बनता है नॉर्मल। ये जो है इस पॉइंट पे बनता है नॉर्मल, ठीक है, ये है नॉर्मल, ठीक, ये है नॉर्मल। अब क्या होता है कि ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद में भी क्या रहती हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल्सो दे रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन जब भी होता है तब हमें इमेज दिखाई देती है। और इसीलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, प्लेन मिरर के केस में, या फिर अगर हम बात करते हैं कि स्टिल वाटर ऑफ लेक में हमें जो ब्यूटीफुल इमेजेस माउंटेन की या दूसरे चीज़ों की दिखाई देती है, दैट इज़ बिकॉज रेगुलर रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन ऑल दीज केसेस। ओके, लेकिन यदि सरफेस जो है वह इर्रेगुलर है, तो इर्रेगुलर सरफेसेस जो हैं उनमें जो रिफ्लेक्शन होगा वह इर्रेगुलरली होगा। इर्रेगुलर को आप ऐसा बोल सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर लाइट रेज, देखिए इर्रेगुलरिटीज है सरफेसेस पे, और अगर लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, मान लीजिए कि वो पैरेलल टू ईच अदर इंसिडेंट हुई। अब पैरेलल टू ईच अदर इंसिडेंट होने के बावजूद रिफ्लेक्शन के बाद में वो पैरेलल नहीं रहेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे वोंट रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या होगा कि कोई लाइट रे जो है वह मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन के बाद में कोई लाइट रे इस तरह से चली जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में कोई लाइट रे इस तरह से चली जाएगी, ठीक है, और दूसरी लाइट रेज जो हैं कुछ इस तरह से चली जाएगी। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि इस तरह से चली जाएगी, इसका भी कुछ मतलब है। मतलब क्या है ये मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये लाइट रेज जो है अपना पाथ जो है चेंज कर रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ध्यान से समझिएगा, आप सभी को पता है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस भी नहीं किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. This is the first law. Okay, incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ जो है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है। सो ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होना चाहिए। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह बराबर हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही होना चाहिए कि इर्रेगुलर में भी होता है। याद रखिए, दोनों तरह के रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। इसमें भी क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें जो है लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं है, लेकिन इसमें लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हैं? यह प्रश्न आप सभी के मन में होगा। ध्यान से समझिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो नॉर्मल की पोजीशंस हैं, आप देखिए नॉर्मल की जो पोजीशंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, और लाइट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल है।
और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी एक दूसरे के क्या हो रही हैं, पैरेलल हो रही हैं। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे, यहां देखिए नॉर्मल की पोजीशन, यहां देखेंगे तो ये देखिए ये नॉर्मल की पोजीशन है। नॉर्मल का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर। तो यहां पर नॉर्मल क्या है, यहां पर नॉर्मल ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल की बात करूं तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ये रहा, देखिए 90 डिग्री टू दिस। और यहां पर अगर बात करूं तो यहां पर 90 डिग्री टू दिस ऐसा जा रहा है। यहां देखिए आपकी जो नॉर्मल की पोजीशंस हैं हर पॉइंट पर क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। और नॉर्मल की पोजीशंस जो हैं चेंज हो रही हैं, नॉर्मल का ओरिएंटेशन अगर चेंज हो रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होंगी वो भी क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का पाथ भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे जो है होना ये चाहिए कि हर पॉइंट पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वह क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। और अगर वो बराबर होना चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नॉर्मल की पोजीशंस चेंज होती रहना चाहिए, क्योंकि सरफेस अनइवन है। और यही जो है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। और अगर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो उस केस में कभी भी आपको इमेजेस नहीं बनेंगी। तो रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए इसको, इस डिस्कशन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। बस एक दो क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। देखिए जैसे ये अगर मिरर है और एक नॉर्मल इंसिडेंस है तो नॉर्मल इंसिडेंस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। याद रखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है। और यहाँ से नॉर्मल से अगर आप मेजर करने जाएंगे तो ये एंगल जो है 0 डिग्री बनेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए। और इसीलिए लाइट जो है वह क्या करती है, वह उसी पाथ को क्या कर लेती है, फिर से फॉलो कर लेती है। ठीक है, तो यह एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन इसी तर्ज पर हम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपसे बोला गया है एक मिरर है और इस पर लाइट रे जब इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल है। मान लीजिए इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का क्या है, एंगल है। इफ़ देयर इज़ 90 डिग्री एंगल बिटवीन दीज टू लाइट रेज। अब आपसे प्रश्न यह पूछा गया है कि अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप याद रखिए दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई ही होना चाहिए, मतलब आर होगा लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज आई ही होगा। और ये दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मतलब है आई प्लस आई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और इसका मतलब है 2i कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और इसका मतलब है कि i जो है वह 45 डिग्री होगा। सो आई होप कि ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आना चाहिए थे। आई होप यू अंडरस्टूड एंड enjoyed this discussion. Thank you very much. Happy learning. All the best.